नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मित्र संतोष मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज आपके हमारे बीच में जो विषय है वो वास्तु में प्लॉट और बिल्डिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है, उसकी जो वास्तु है वो कैसे अलग होती है और क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं, उन चीज़ों पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वास्तु की जब हम प्लानिंग करते हैं, वास्तु के रूल्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी बिल्डिंग में और किसी प्लॉट में, तो थोड़ा सा डिविएशन होता है। वहाँ पर कई बार कन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं कि हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, और इस दुविधा में अक्सर हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं जिन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए उस पर नोटिस में ला दूँ, ताकि आप जब भी प्लानिंग करें, हमारे वास्तु कर रहे हैं मित्र वो भी, और जो आर्किटेक्ट्स हैं मित्र हैं हमारे वो भी, यदि कहीं प्लानिंग पे वास्तु को इन्वॉल्व करते हैं तो वो उसको सीधे तरीके से समझ पाएँ और ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें। वास्तु का डिफरेंस कहाँ पर है? देखिए, जब ओपन प्लॉट होता है तो उसमें हमको जो सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि नेचुरली हम शेप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शेप तो खैर बिल्डिंग पे भी ध्यान रखना पड़ता है, पर प्लॉट का जो आउटर पेरिफेरी, जिसको हम बाउंड्री वॉल बोलते हैं, ये प्रथम वास्तु कहा जाता है। तो प्रथम वास्तु रचना बाउंड्री वॉल के रूप में होती है, तो इसका आकार में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब हम प्लॉट में जो प्लेसमेंट्स करते हैं, तो प्लॉट्स प्लेसमेंट करने के लिए जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ होती है कि बिल्डिंग को हम किस तरीके से बनाएं। तो हमको उस तरीके से बनाना चाहिए ताकि पृथ्वी तत्व, बिल्डिंग अपने आप में एक स्टैटिक मटेरियल है, तो वो मटेरियल को हम किस तरफ रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक फॉर्मूला है वास्तु का कि साउथ और वेस्ट को हमको भारी रखना चाहिए। एक सिंपल सा जनरल थंब रूल है ये तो और पृथ्वी तत्व की तरफ, पृथ्वी तत्व को हमको रखना होगा तो निश्चित रूप से साउथ और वेस्ट की तरफ शिफ्ट करके रखें। ज़्यादा एरिया हमको किस तरफ छोड़ना चाहिए, तो ईस्ट और नॉर्थ की तरफ छोड़ते हुए। नेचुरली जब हम साउथ और वेस्ट की तरफ बिल्डिंग को बनाएंगे तो नॉर्थ और ईस्ट में हमको ज़्यादा ओपनिंग स्पेस मिल जाएगा। ये मिल जाने से हमको एक वास्तु का एक जनरल फार्मूला है जो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और वास्तु में जो तत्वों की जो एलिमेंट्स की प्लेसमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हम रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि पृथ्वी तत्व कहाँ होना चाहिए, पृथ्वी तत्व की जगह पे होना चाहिए। तो बिल्डिंग अपने आप में पृथ्वी है और वो पृथ्वी की तरफ चली जाती है, तो साउथ और वेस्ट की तरफ हम शिफ्ट करके बिल्डिंग को बना देते हैं। पानी को किस तरफ बनाना चाहिए, तो उसकी एक कैलकुलेशन भी है, और वो नॉर्थ ईस्ट के जोन में कहाँ पर आती है वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे कभी भी वाटर प्लेस नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पे यदि हम शिखी के पद पर कहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि उस घर में आपको कोई ना कोई मानसिक रूप से तकलीफ पाता हुआ व्यक्ति ज़रूर मिलेगा, और ख़ासकर ओनर में संभावना बहुत ज़्यादा होती है कि वो ऐसा मिले। हम जो पानी की दिशाएं हैं, जो पानी वास्तुशास्त्र बोलता है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ रखा जा सकता है, और वो कैलकुलेशन के थ्रू हम उसको निकालते हैं और वहाँ पर पानी रखा जाए, वो उसी दिशा में चला जाए। तो दो तत्वों की प्लेसमेंट हमने ये कर दी। ये दो तत्व ही हैं जो हमको महत्वपूर्ण है कि हम उसको ओपन प्लॉट में हम रखें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ओपन प्लॉट में देखने लायक जो चीज़ होती है कि उसका मर्म स्थानों को हम ध्यान दें। जो मर्म स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सेंसिटिव मैटर है वास्तुशास्त्र में, और सेंसिटिव पॉइंट्स को यदि हम, एनर्जी सेंसिटिव पॉइंट्स को यदि हम ख़राब करते हैं, हम उसको वहाँ पर कोई गलत चीज़ बना देते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी, रहने वालों के जीवन में भी उस तरीके से गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यदि लेता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट पे यदि कहीं जो मर्म पॉइंट है प्लॉट का, यदि कहीं वो कॉलम या कोई ऐसी बीम आ जाती है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उस घर में आप ग्रोथ नहीं देखेंगे मेल मेंबर्स की। और भले ही आपको ऊपर से वास्तु बहुत अच्छा दिखे, आपने सब प्लेसमेंट्स कर रही हो, एलिमेंट की प्लेसमेंट करी, डोर्स अच्छे ले लिए हों, आपने एक एक चीज़ सब सही तरीके से स्थापित की हो, परंतु सभी नियमों का पालन किया हो, सभी रूल्स फॉलो किए हो वास्तुशास्त्र के, पर यदि नॉर्थ ईस्ट का मर्म स्थान खराब किया है, खराब हुआ है, गलती हुई है, वहाँ दोषयुक्त हो गया है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। हमको दूसरे किसी वास्तु इम्प्लीमेंट किया उसके हमको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेंगे। तो हम मर्म स्थान को ध्यान दें, एक हमको प्लेसमेंट्स हम कर लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब है ना। और बिल्डिंग के मर्म स्थान का बहुत ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। बिल्डिंग के मर्म स्थानों की जो
कैलकुलेशन है वो वास्तुशास्त्र में बताई भी नहीं गई है। शास्त्र ने प्लॉट के ही मर्म स्थान को किया गया है, क्योंकि वास्तु पुरुष प्लॉट में ही स्थापित होते हैं। बिल्डिंग में उसका संक्षेप छोटा रूप होता है, उसका मिनिमाइज रूप होता है, और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है प्लॉट का वास्तु पुरुष का आकार ही होता है। वास्तु पुरुष की ऊर्जा जो मानी जाती है वो प्लॉट की ऊर्जा को ही माना गया है। इसलिए मर्म स्थान को ध्यान में रखते हुए, जिसमें 9 और एक नाभि का 10 स्थानों को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक प्लॉट के संदर्भ में चर्चा है। बिल्डिंग के संदर्भ में जो हमको वो करनी है, कैलकुलेशन करनी है। अगर हाँ, प्लॉट के संदर्भ में भी यदि हमको कोई दूसरे एलिमेंट्स, जैसे मान लीजिए हमको कुछ इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह लगाने हैं जो बाहर लगेंगे, प्लॉट में लगेंगे, तो नेचुरली वो फिर अग्नि के क्षेत्र में जाएंगे या वायव्य के क्षेत्र में जाएंगे, और कहीं भी हम ले सकते हैं जहाँ पर इसके स्थान हो सकता है। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर में हैवी हैं या जो वेट वाली हैं या ऐसा, तो हम उनको बाहर में फिर पृथ्वी तत्व की दिशा में ले जाएंगे। कुछ जो मूवमेंट्स वाली चीज़ें हैं हम उनको नॉर्थ वेस्ट में ले जाएंगे। ये प्लॉट के प्लेसमेंट्स हैं जो बाहर में हमको करना है। घर के अंदर में, घर को जो ध्यान में हमको रखना है कि इसकी जो एनर्जी फ्लो है, जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है ऑलरेडी, नॉर्थ और ईस्ट को ओपन करते हैं, वो उस बात को हम ध्यान में रखें कि नॉर्थ और ईस्ट से वो एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से विदाउट इम्पिडेंस फ्री होना चाहिए उस एनर्जी को। वो हमारी जो दोनों हम जिस इधर प्राणिक एनर्जी और जैविक एनर्जी, द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड जो एनर्जी फ्लो करती है, वो बिल्कुल बिल्डिंग में चैनलाइज होनी चाहिए। वो चैनलाइज होने से के बाद में फिर हमको घर के जो अदर प्लेसमेंट्स हैं उनको फाइनल करना चाहिए। जैसे जो एलिमेंट्स हैं, जो अग्नि में अग्नि जाए, जल में जल जाए, पृथ्वी में पृथ्वी जाए, वायु में वायु की गतिविधियाँ जाएँ। जो 16 हमने क्षेत्र विन्यास हमने तैयार किए हुए हैं, 16 क्षेत्र विन्यास के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ हम फाइनल कर रहे हैं, जैसे किचन का पार्ट हो गया, खाना बनाने का काम हो गया, हमारे भोजन करने के स्थान, डाइनिंग जो एरिया बोलते हैं, डाइनिंग एरियाज जो हैं वो उसको कहाँ पर रखना चाहिए, हमको लिविंग रूम कहाँ पर रखना है, हमको ड्राइंग रूम कहाँ पर रखना है, बेडरूम्स कहाँ पर रखने हैं, टॉयलेट्स कहाँ पर रखने हैं। ये क्षेत्र विन्यास, 16 क्षेत्र विन्यास जो हमको बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली इन सब की प्लेसमेंट की जाती है। लेकिन घर के भीतर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जो महत्वपूर्ण जो 4 तत्वों का जो सेटलमेंट है घर के भीतर में, स्पेशली जो हम बिल्डिंग में हमको जो चैनलाइज करना है, जो बैलेंस करने वाली एनर्जी है, वो एलिमेंट्स ही हैं, और उन एलिमेंट्स को हमको सही जगह पर रखना है ताकि हमको अच्छे रिजल्ट उससे मिल सकें। जब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग और प्लॉट की, तो फिर बिल्डिंग में क्या स्पेशल चीज़ होती है जो प्लॉट से अलग करती है उसको? तो बिल्डिंग के लिए व्यय आयादी वर्ग का हम एक कैलकुलेशन होता है, उसके थ्रू हम इसको करते हैं। प्लॉट में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, पर बिल्डिंग के जो रूम्स हैं उसकी साइजेस पे को देखते हुए उसकी कुछ एक कैलकुलेशन है, उसके लेंथ, विड्थ और हाइट को देखते हुए हम एक कैलकुलेशन करते हैं। उसमें आयादी वर्ग जो एक बड़ा पुराना कैलकुलेशन मेथड है, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए जो नंबर्स आते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हम वो साइजेस लेते हैं जिससे वो आकाश निर्मित हो, जिसमें पॉजिटिविटी रहे। प्लॉट के लिए आवश्यक नहीं है, प्लॉट के लिए आवश्यक है मर्म स्थान और नाभि स्थान। इन सब का सुरक्षित होना अति आवश्यक है, और बिल्डिंग के लिए आयादी वर्ग का निर्णय करना आवश्यक है। नमस्कार।